राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको अगहन रविवार की पूजा बता रही हूँ कि कैसे आपको पूजा करनी है। और देखिए ये पूजा 8 दिसंबर को जो रविवार पड़ रहा है इस दिन करना है और इस दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और देखिए ये संतान सप्तमी के नाम से भी ये व्रत जाना जाता है। और देखिए सबसे पहले तो हम लोग छत पे आ गए हैं धूप में, जहाँ पे सूर्य भगवान प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हों। वहाँ पर आकर ये आपको एक तांबे की थाली लेनी है। इस थाली के अंदर आपको सूर्य भगवान का वो चेहरा बनाना है, मतलब सूर्य भगवान का विग्रह बनाना है। विग्रह बनाने के बाद देखिए मैं ये विग्रह बना रही हूँ सूर्य भगवान का। रोली से आपको ये विग्रह बनाना है और सूर्य भगवान के किरण भी आपको बनाने हैं। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ ना, इस तरह से आपको तांबे की थाली में सूर्य भगवान का विग्रह बनाना है। और विग्रह को पूरा जैसे सूर्य भगवान का पूरा चेहरा और आँखें सारी चीज़ें आपको बनानी है। इस तरह से आप बना करके और फिर आप करेंगे सूर्य भगवान की पूजा। लेकिन उससे पहले पहले आपको सूर्य भगवान की इस तरह से जो है वो विग्रह बना लेना है। देखिए ये हमारा विग्रह बन गया है और इसको एकदम सूर्य भगवान की रोशनी जहाँ पड़ रही है उस पर कर देना है। फिर आपको एक माला चढ़ाना है। माला लाल पीला किसी रंग का होना चाहिए, अगर लाल हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम इनकी विधिवत पंचोपचार से पूजा करेंगे। पहले हम लोग जो है सूर्य भगवान को हल्का सा जल अर्पित करेंगे, फिर एक माला अर्पित करेंगे। माला अर्पित करने के बाद लाल रंग का फूल, इस दिन लाल रंग का विशेष महत्व होता है, तो आपको लाल रंग का फूल ज़रूर चढ़ाना है। और फिर रोली का टीका लगा देना है और इसके बाद आपको लगाना है अक्षत चढ़ाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने अक्षत चढ़ा दिया है सूर्य भगवान को। और ये फूल सारे जो रेड कलर के थे सारे फूल मैंने जो है वो सूर्य भगवान को चढ़ा दिया है। अब हम इसमें 2 भोग रखा जाता है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहते हैं या पुत्र प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो इसमें आपको देखिए 2 भोग रखना होता है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि 2 भोग का करना क्या है। और फिर इसके बाद हमें घी का दीपक लगा लेना है एक। तो इस तरह से देखिए मैं दीपक जला रही हूँ। दीपक मैंने जला लिया है और इसके बाद हम लगाएंगे धूप। थोड़ी हवा चल रही है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि दिया बुझ न जाए, इसलिए मैं देखिए हाथ लगा के और धूप जला रही हूँ। ये मैंने देखिए धूप जला लिया। इस दिन हाँ आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस दिन आपको पाल धुल के स्नान ज़रूर करना है। तो ये हो गई, ये देखिए मैंने धूप दिखा दिया। धूप दिखाने के बाद फिर जो है अब हम दिया दिखाएंगे। और इस तरह से देखिए हम दिया दिखाएंगे। लाल रंग का वस्त्र आपको ज़रूर धारण करना है, कोई भी एक लाल रंग का वस्त्र आप पहन लीजिए। देखिए मैंने लाल रंग का दुपट्टा लगा लिया है, लाल रंग के आसन पे बैठी हूँ। और फिर उसके बाद दिया को ठंडा कर लेंगे। फिर हम सूर्य भगवान की जो पूजा किए हैं उनको आरती देंगे। और आरती देने के बाद फिर हम हाथ धुल करके फिर हम स्वयं आरती लेंगे। तो अब ये हमने देखिए मैंने आरती ले लिया। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने संतान की लंबी आयु के लिए। या अगर आप संतान प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो आप जो है सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको एक शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ और निरोगी संतान प्रदान करें। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये तांबे के लोटे में जल है इसमें हम थोड़ी सी रोली और लाल फूल मिला लेंगे। रोली और लाल फूल मिलाने के बाद अब हम आसन को थोड़ा किनारे कर देंगे, क्योंकि आसन बार बार हमारे पैर से नहीं लगना चाहिए। और फिर हम 7 बार इसमें फेरी की जाती है जहाँ आपने जो थाली रखी है सूर्य भगवान की। और हाँ, बाल आपके बिल्कुल गीले होने चाहिए, बाल से जल मतलब पानी टपकता हुआ होना चाहिए। एक बार आप फेरी करेंगे, फिर आएंगे सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे, फिर फेरी करेंगे। इस तरह से 7 बार आपको फेरी करनी होती है। और 7 बार फेरी करने पे आपको कौन सा मंत्र का जप करना है, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो आपको हे संतति गोपाल वासुदेवाय नमो नमः का जप करना है। और अगर आप जो है आपके संतान है और आप उसको दीर्घायु और स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसकी सफलता के लिए करना चाहते हैं, तो आपको ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 7 बार फेरी करना है। जब थोड़ा थोड़ा जल गिराइएगा कि जल आपका बार बार जो है वो मतलब बह जाए, तो लंघाए नहीं पैर से बार बार। इसलिए आपको करना क्या है कि बहुत ज़रा ज़रा 6 बार गिराना है। और आखिरी बार आपके पास जितना जल बचता है आप पूरे को गिरा दीजिए। और जो तांबे का लोटा है उसको उल्टा रखिएगा, जो खुला वाला पोर्शन है उसको नीचे की तरफ रखिएगा और फिर वहाँ पे मत्था टेक लीजिएगा। फिर देखिए जो आपने ये 2 प्रसाद का भोग लगाया है, अब मैं इसका आपको बताती हूँ कि जो 2 प्रसाद आपने भोग लगाया इसका क्या करना है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो पहले देखिए हम भगवान जी का आचमन कर लेंगे, फिर उसके बाद से उनका पैर छू लेंगे सूर्य भगवान का। इसके बाद हम क्या करेंगे,
जो 2 प्रसाद हमने रखा है उन 2 प्रसाद का देखिए क्या करना है। पहला प्रसाद, 2 प्रसाद में से एक प्रसाद को उठा के आपको अपनी गोद में ले लेना है, अपने आंचल में। अगर आपके यहाँ कोई बड़ा है तो उनसे कहिए कि वो आपको गोदी में दे दे, और अगर नहीं कोई बड़ा है तो आप अपने से स्वयं ले लीजिएगा। हमारे यहाँ इस समय कोई नहीं था तो इसलिए मैंने खुद ही रख लिया। और दूसरा वाला प्रसाद भी आप दोनों प्रसाद उठा करके आपको वहाँ से ले आना है। एक को गोद में लेके अपने गोद में उठा लेना है और एक को जो है ऐसे ही रख लेना है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत करना चाहते हैं तो पहला वाला जो प्रसाद जो गोदी में है वो आप अपने घर में, अगर आपके पास पहले से कोई संतान है, कोई बच्चा है तो उसको खिला दीजिएगा। और अगर नहीं है, किसी और का बच्चा है तो आप किसी, मतलब वो बच्चे को ही खाना है, आपको नहीं खाना है और किसी और को नहीं खाना है। बड़े को नहीं खाना है, बच्चे को ही खाना है। और दूसरा वाला प्रसाद जो आपने ऐसे ही अलग से उठाया है उसको जो है अपने हस्बैंड को खिलाइएगा। तो इस तरह से आपको प्रसाद जो है अपने हस्बैंड को और बच्चे को खिला देना है। पूरी विधि यही है पूजा की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।